प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं भजन संहिता की किताब उसका 68 अध्याय और 19 पद से। और इस पद से जब मैं इसे स्टडी कर रहा था तो परमेश्वर ने कुछ बातों को मुझे बताया और मैं चाहता हूं कि आप भी इन बातों को समझें और अपने जीवन में अप्लाई करें। लिखा है 19 पद में कि धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। यहां पर बहुत खूबसूरत बात लिखी है कि जो प्रतिदिन, धन्य है वो प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। आप जानते हैं माता पिता बच्चों का बोझ उठाते हैं। कैसे? जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी हर एक जरूरत को मम्मी पापा पूरा करते हैं। उनकी पढ़ाई का खर्चा, उनका ट्यूशन फीस, उनकी स्कूल फीस, उनके कपड़े, उनका खाना, उनकी हर एक चीज़ की देखभाल व्यवस्था उनके पेरेंट्स माता पिता करते हैं। बच्चों के ऊपर कोई बोझ नहीं है। मीन्स उन्होंने पैसा नहीं कमाना, उन्हें फीस देने की चिंता नहीं है, उन्हें कपड़ों की चिंता नहीं है, उनके ऊपर कोई बोझ नहीं है। बोझ किसके ऊपर है? माता पिता के ऊपर है। उन्हें इस बात की चिंता है, उन्हें काम करना होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है और अपने बच्चों की देखभाल हर एक पेरेंट्स अच्छे से करते हैं। अपनी योग्यता से बढ़कर वो अपने बच्चों के लिए करते हैं। अपने लिए नहीं होगा कोई प्रॉब्लम नहीं। कई बार माता पिता खुद अच्छे कपड़े नहीं पहनते, अपने बच्चों के लिए अच्छे कपड़े खरीदते हैं। अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते लेकिन अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करते हैं। तो माता पिता अपने बच्चों का बोझ उठाते हैं। और कई तो ऐसे देखे होंगे आपने जो बुढ़ापे तक अपने बच्चों का बोझ उठाते हैं। बच्चे हमेशा माता पिता पर निर्भर रहते हैं, उनके ऊपर कोई बोझ नहीं जब तक माता पिता है। टेंशन फ्री। आप देख रहे हैं आजकल के जवानों को फ्री घूमते हैं। बहुत कम हैं जो अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं और उस पर काम करते हैं। नहीं तो अधिकतर बच्चों को हम लोग देखते हैं वो मौज मस्ती में है, अपना घूमना फिरना है। उन्हें नहीं मालूम पैसा कहाँ से आएगा, उन्हें नहीं मालूम खाना कहाँ से आएगा, उन्हें नहीं मालूम हमारे लिए ये कपड़े कहाँ से आएंगे। उन्हें नहीं चिंता इस चीज़ की। क्यों? क्योंकि माता पिता हैं करने वाले। उनके ऊपर कोई बोझ नहीं है बच्चों के ऊपर, क्योंकि माता पिता उनका बोझ उठाते हैं। प्रतिदिन, रोज उनका बोझ माता पिता उठाते हैं। ऐसे परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। एक माता पिता के समान प्रभु भी हमारा बोझ उठाता है। अब हमारा बोझ क्या है? हमारे बोझ भी हमारा दिनचर्या है। बहुत सी चीजें हैं, बहुत से टास्क हैं हमारे जीवन में, हमारी जरूरतें हैं। हमें सुरक्षा चाहिए, हमें खाना चाहिए, हमें बहुत सी चीजें चाहिए इस संसार में जीने के लिए। लेकिन धन्य है हमारा प्रभु जो हमारा बोझ उठाता है, जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है, जो हमें प्रोटेक्ट करता है, जो हमारी समय समय पर सहायता करता है, जो हमें हर एक चीज देता है, हमें सांस देता है, हमें सूरज देता है, हमें ये नया दिन दिखाता है। ये सब कुछ प्रभु हमारा बोझ उठाता है। तो इसलिए आपको और मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा बोझ उठाने वाला कोई है। जब आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, आप उसके पीछे चलने शुरू हो गए हैं, तो आपका बोझ उठाने वाला परमेश्वर है। आपके प्रतिदिन की जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। बस आपको विश्वास योग्यता के साथ में उसके पीछे चलना है। वो समय समय पर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, प्रतिदिन हमारी जरूरतों को पूरा करता है। जब इजरायलियों को परमेश्वर ने मिस्र देश से निकाला तो उनकी लाइफ में हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं कि हर दिन सुबह शाम परमेश्वर उनके लिए इंतजाम कर रहा है। प्रतिदिन का बोझ परमेश्वर उठा रहा है उनका। पूरे 40 सालों में नहीं लिखा कि इजरायलियों ने खेती करी, नहीं लिखा कि उन्होंने जानवरों को पाला या फिर कुछ और बिजनेस उन्होंने किया। कुछ भी नहीं लिखा। जंगल में फल फ्रूट तोड़ने चले गए, नहीं लिखा। इजरायलियों की जरूरत कैसे पूरी हुई? परमेश्वर ने स्वर्ग से उनकी जरूरतों को पूरा किया। प्रोटेक्शन के लिए
बादल का खंबा, आग का खंबा उनके साथ में था, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, दुश्मन से बचाने के लिए, जंगली जानवरों से बचाने के लिए, और प्रतिदिन के भोजन के लिए उनके लिए मन्ने की व्यवस्था थी, स्वर्गीय रोटी। लिखा है उनके चप्पल पुराने नहीं हुए, उनके कपड़े पुराने नहीं हुए। क्यों? परमेश्वर प्रतिदिन उनकी जरूरतों को पूरा कर रहा था। डेली नीड्स उनकी पूरी हो रही थी। कैसे हो रही थी? परमेश्वर उनके लिए इंतजाम कर रहा था। उनके लिए रास्ते खुल रहे थे, उनके लिए रास्ते बन रहे थे, उनके लिए पानी की व्यवस्था हो रही थी, उनके लिए रोटी की व्यवस्था हो रही थी, यहां तक कि उनके लिए मांस की भी व्यवस्था हो रही थी। हर एक चीज की व्यवस्था परमेश्वर उनके लिए कर रहा था। यहां तक कि जब वो युद्ध लड़ रहे थे तब भी परमेश्वर उनकी ओर से लड़ रहा था। परमेश्वर प्रतिदिन उनका बोझ उठा रहा था, प्रतिदिन प्रभु उनके लिए काम कर रहा था। आज जरूरत है आपको और मुझे प्रभु पर निर्भर होने की, और निश्चय जान लीजिए कि वो युगान युग एक समान रहने वाला परमेश्वर है। जब उसने उस समय काम किया और वचन में भी लिखा है, तो वो आज भी ऐसे ही काम कर सकता है और करता है, आगे भी करता रहेगा। जो व्यक्ति उस पर निर्भर है, जैसे बच्चे माता पिता पर निर्भर हैं, केवल बच्चे अपना रोल करते हैं, अपना जो काम है वो करते हैं, वो स्कूल जाते हैं, अपनी स्टडी करते हैं, जो उनको कहा जाता है वो करते हैं। बाकी जो बोझ है वो पेरेंट्स उठाते हैं, माता पिता उठाते हैं। ऐसे यदि आप एक बच्चे की तरह अपने आप को प्रभु पर निर्भर कर दें और जो काम आपके पास है आप उसे करते रहें विश्वास योग्यता के साथ में, तो परमेश्वर समय समय पर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। जैसे इजराइलियों की जरूरत प्रभु पूरा करता था। उनको प्रोटेक्ट किया प्रभु ने हर एक दुश्मन से, उन्हें बचाया, उनकी भोजन की व्यवस्था परमेश्वर ने की, उनके रास्ते की व्यवस्था परमेश्वर ने की, सही मार्ग परमेश्वर ने उन्हें दिखाया, युद्ध में विजय भी परमेश्वर ने उन्हें किया, और आशीषों के देश में परमेश्वर उन्हें लेकर के आया। तो हर एक चीज परमेश्वर प्रतिदिन उनके साथ में करता था। अगुवाई, गाइडेंस प्रभु उनकी करता था। प्रतिदिन का बोझ प्रभु उठाता था उनका। प्रभु उनके लिए इंतजाम करता था, प्रभु उनके लिए सब कुछ करता था। आज जरूरत है आपको और मुझे उस पर निर्भर होने की, और जब आप उस पर निर्भर होंगे तो वो आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। हो ही नहीं सकता कि जो उस पर निर्भर है वो उसके लिए काम ना करे, जो उसकी शरण में है उसके लिए काम ना करे। यह हो ही नहीं सकता। वो करता है, अपने लोगों की रक्षा, उनकी जरूरतों को पूर्ति वो करता है। इसलिए बाइबल कहते हैं अपनी चिंता उस पर डाल दे, उसे तेरा ध्यान है। वो तेरी देखभाल करना जानता है, वो तेरी आवश्यकताओं को पूर्ति करना जानता है। उस पर निर्भर हो जा। हम रूत के जीवन में देखते हैं, रूत का जब सब कुछ खत्म हो गया, पति मर गया, नौमी के बच्चे मर गए, नौमी का पति मर गया, सब कुछ खत्म हो गया उन दोनों का, 2 बची हैं स्त्रियां। उसके बाद रूत कहती है नौमी से, जो तेरा परमेश्वर आज से वो मेरा परमेश्वर। उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, यहोवा परमेश्वर पर उसने विश्वास किया उस दिन से। और जब उसने विश्वास किया उस दिन से उसकी परिस्थितियां बदलनी शुरू हो गई। उस दिन से परमेश्वर उसका बोझ उठाने लगा, और उस दिन से परमेश्वर उसके लिए प्रतिदिन व्यवस्था करने लगा। अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने उसके लिए व्यवस्थाएं की। कुछ नहीं था उसके पास, लेकिन बाद में हम देखते हैं सब कुछ आ गया उसके पास। परमेश्वर ने उसके बोझ को उठाया, परमेश्वर ने प्रतिदिन उसके बोझ को उठाया, उसकी जरूरतों को पूरा किया, उसे प्रोटेक्ट किया, उसके जीवन में काम किया, उसे आशीषित किया। ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में करेगा। वो प्रतिदिन आपके बोझ को उठाएगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। भविष्य में क्या होगा, नौकरी की चिंता, बिजनेस की चिंता, घर की चिंता, परिवार की चिंता, बच्चों की चिंता, कर्जे की चिंता, फाइनेंस की चिंता मत कीजिए। निर्भर हो जाइए प्रभु पर, और उसने जो काम आपको दिया है उसे करते रहिए। बस अपना काम जो आपके पास है उसे करते रहिए। विश्वास योग्य को वो क्या देता है? रिवॉर्ड देता है। तो थोड़े में विश्वास योग्य रहा मेरे दास, मैं तुझे अधिक वस्तुओं पर अधिकारी ठहराता हूं। आपको केवल उसके पीछे चलना है, वो आपको रिवॉर्ड पे रिवॉर्ड देता चला जाएगा। वो आपकी जरूरतों को समय समय पर पूर्ति करता चला जाएगा, किसी भी क्षेत्र में।
जीवन के किसी भी क्षेत्र में आपको परमेश्वर की सहायता की आवश्यकता हो, वो आपके लिए तत्पर है, उसी समय तैयार है, आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि वो हमारा पिता है, हमारा पिता है, और पिता अपने बच्चे की जरूरत को पूरा करता है, समय समय पर हर एक चीज की व्यवस्था करता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब तुम्हें मिल जाएगा। ये सब वस्तुएं जिनके पीछे तुम भाग रहे हो, जिनके लिए तुम चिंतित हो, वो सब तुम्हें ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। सब मैं तुम्हें दे दूंगा। मेरे नाम से तुम जो कुछ मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। मैं तुम्हारे प्रतिदिन का बोझ उठाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा और उनसे कहा कुछ मत अपने साथ में कुछ मत लेके जाना। तो मैं सोचने लगा, प्रभु क्या आप इन्हें भूखा मारना चाहते हैं? न लाठी ले जाना अपने साथ में, न भोजन ले जाना, न पैसे ले जाना, न 2 कुर्ते ले जाना, कुछ भी मत लेके जाना, केवल खाली चले जाना। तब जब मैं इसे स्टडी कर रहा था, मनन कर रहा था, पवित्र आत्मा ने मुझ पर प्रकट किया इस बात को कि प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए उन्हें खाली हाथ भेजा क्योंकि प्रभु उन्हें सिखाना चाहते थे कि तुम्हारे प्रतिदिन का बोझ मैं उठाऊंगा, तुम्हारी प्रतिदिन की ज़रूरतें मैं पूरी करूंगा, तुम्हें जो कुछ चाहिए होगा वो रास्ते में तुम्हारे लिए इंतज़ाम हो जाएगा। तुम्हें अपने साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें प्रोटेक्शन चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हें कपड़े चाहिए वो तुम्हें मिल जाएंगे, तुम्हें पैसा चाहिए वो भी मिल जाएगा, खाना चाहिए वो भी मिल जाएगा, पानी चाहिए वो भी मिल जाएगा। बस तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, सब कुछ। तुम्हें अपने साथ में कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, इस छोटे से वचन को आपने समझा होगा कि धन्य है हमारा प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। आज प्रभु आपके बोझ को उठाए। जिस भी क्षेत्र में आज आप काम करने जा रहे हैं, प्रभु उस क्षेत्र में आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे, आपकी ज़रूरत को पूरा करे। जो भी आज आप कर रहे हैं, जहां भी आप जा रहे हैं, प्रभु आपकी सहायता और मदद करे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। मेरा नाम अंजना डेविड है। मैं दिल्ली में रहती हूँ। वैसे मैं उत्तराखंड मसूरी देहरादून से बिलोंग करती हूँ। मैं पीके मसीह मिनिस्ट्री से करीब 2-3 साल से जुड़ी हुई हूँ और मैं रोज़ प्रार्थना सुनती हूँ सुबह शाम की और बहुत कुछ सीखती हूँ और बहुत ब्लेसिंग रिसीव करी है मैंने। और ब्रदर पीके मसीह बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, बहुत कुछ अच्छा सिखाते हैं। और सिस्टर अमृता सिंह भी बहुत अच्छे से प्रार्थना करती हैं हम सब के लिए। जैसे एक माँ अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती है, वैसे ही सिस्टर अमृता सिंह भी हम सब के लिए प्रार्थना करती हैं। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूँगी कि परमेश्वर इनको, इनके बच्चों को, इनकी पूरी मिनिस्ट्री को बहुत बहुतायत से आशीष दे। मैं एक गवाही देना चाहूँगी कि पिछले साल से हमारे ऊपर एक कोर्ट केस चल रहा था और हम बहुत परेशान हो गए थे और मैं लगातार आपकी मिनिस्ट्री में रिक्वेस्ट भेजती रही प्रार्थना के लिए और आप लोगों ने प्रार्थना करी और बहुत हमारा साहस बटाया और परमेश्वर ने हमारा बहुत साथ दिया। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि वो मुकदमा ख़त्म हो गया है और फैसला भी हमारे पक्ष में ही आया है। परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमेशा हमारे लिए प्रार्थनाएं की। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर सुबह के लिए मेरे प्रभु, इस नई भोर के लिए पिता, जो तूने हमारे जीवनों में दी है पिता। प्रभु इस सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं जो कहता है कि धन्य है हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर, हमारा पिता जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। प्रभु आप सच्चे पिता हैं जो अपने बच्चों का बोझ उठाते हैं। धन्यवाद हो पिता। जब इस संसारिक के माता पिता अपने बच्चों का बोझ उठाना जानते हैं तो आप तो स्वर्गीय पिता हैं, अच्छे सच्चे पिता हैं, तो आप तो और भी बेहतर अपने बच्चों का बोझ उठाना जानते हैं। प्रभु प्रार्थना इस भाई इस बहन के लिए, जब इन्होंने इस वचन को सुना है, तेरे बारे में इन्होंने जाना है कि आप प्रतिदिन की ज़रूरतों को पूरा करने वाले हैं, तो पिता इनकी हर एक दिन की ज़रूरत को
पूरा करें प्रभु। आज दिन भर में इन्हें जिस भी चीज़ की आवश्यकता है उसे आप इनके लिए प्रोवाइड करें प्रभु जी। पिता परमेश्वर, इनकी नीड्स को, इनकी ज़रूरतों को आप पूरा करें, चाहे वो प्रोटेक्शन के क्षेत्र में हो, चाहे वो भोजन के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी भी और क्षेत्र में हो, फाइनेंस के क्षेत्र में हो। प्रभु आप पूरा करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, इनके जीवन की हर एक जरूरत को आप पूरा करें, हर एक घटी कमी को आप दूर करें। अपने महिमामय धन से प्रभु इनकी घटी कमी को दूर करें। इनके कर्जे से प्रभु आप इन्हें छुटकारा दें। इनके फाइनेंस पर प्रभु तेरी आशीष हो प्रभु। और प्रभु इन्हें मल्टीप्लाई कर प्रभु जी। इनकी जॉब पर तेरी आशीष हो पिता, इनके बिजनेस पर तेरी आशीष हो प्रभु, इनकी कमाई पर तेरी आशीष हो प्रभु जी। पिता, इनका धन जो इनके पास है, जो ये कमाते हैं, उसमें तेरी आशीष हो, उसे मल्टीप्लाई करें प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता। जो भाई, जो बहन अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए चिंतित हैं, यीशु के नाम से वो चिंता इनके जीवन से दूर हो। ये तुझ पर डिपेंड हो जाएं, तुझ पर निर्भर हो जाएं। और प्रभु आपसे प्रार्थना है, इजराइलियों की तरह प्रभु इनकी सुरक्षा, इनका भविष्य उज्जवल, आशीषों के देश में, आशीषों की जगह आप इन्हें लेकर के जाना प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज के दिन को आपके हाथों में देते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं यदि ये भाई बहन बीमार हैं तो आप उस जगह पर हाथ रखें जहां पर आप बीमार हैं, और उस बीमारी का नाम लेकर कहें कि यीशु के नाम से मेरे शरीर को छोड़कर जा। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से मैं कहता हूं, हर एक बीमारी से जो इनके शरीर में पाई जाती है, यीशु के नाम से इनके शरीर को छोड़कर जाओ। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से हर एक रोग, हर एक बीमारी इनके शरीर को छोड़ और चली जा। इनकी रिपोर्ट्स बदल जाएं, रिपोर्ट्स नॉर्मल हो जाएं यीशु के नाम से। हर एक रोग जो इनके शरीर में पाया जाता है वो दूर हो, नॉर्मल हो जाए यीशु नासरी के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं पिता, आज के दिन को तेरे हाथों में देते हैं। आज का दिन इनका आशीषमय हो पिता परमेश्वर, इनके काम आज सफल हों प्रभु। पिता परमेश्वर, आप इनके आने जाने में आप इनकी सहायता और मदद करें, आप इन्हें प्रोटेक्ट करें। धन्यवाद करते हैं, सारी आदर और महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।